अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स में आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। आज प्रैक्टिकली सीखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और ये लाइट पानी में कैसे बेंड हो रही है। इससे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। लाइट एयर मीडियम से ये एयर से गई और ये आप देख सकते हैं कि ये रे बेंड हो गई, ये रिफ्रैक्शन है। आगे ये आप देख सकते हैं वाटर का कलर ग्रीन हो रहा है। ये जो बॉटल से जो वाटर निकल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बॉटल से जो वाटर निकल रहा है उसका कलर भी लेजर लाइट की तरह ग्रीन हो रहा है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी किसी भी बाउंड्री से जब लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आएगी तो वो रिफ्लेक्शन है। जब लेज़र लाइट से जब लाइट निकलती है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से तो ये वाली रे इंसिडेंट रे कहलाती है। ये वाली रे इंसिडेंट रे है। ये जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है, जिस पॉइंट से टकराती है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस पॉइंट से टकरा के जो बाउंसिंग बैक होती है, ये बाउंसिंग बैक हो गई, इस लाइट को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये वाला इंसिडेंट एंगल इस रे के साथ आ गया, रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ आ गया। ये लाइन जो हम ड्रा करते हैं इसे हम नॉर्मल कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर होते हैं, यानी एक ही प्लेन पर है, एक ही मीडियम पर है। और दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। लेजर लाइट से जो लाइट निकल रही है ये इंसिडेंट रे है और यहाँ जो टकरा रही है इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो रिफ्लेक्ट होके गई ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली इंसिडेंट रे, ये टकरा के बाउंसिंग बैक जो हो गई ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वाटर में। आप देख सकते हैं कि वाटर मीडियम में ये टोटल लाइट, ये देखें ये प्लेन लाइट है, ये वाटर से गुजर रही है, एयर से वाटर में तो बेंड हो रही है। जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ इंसिडेंट एंगल, इस इंसिडेंट एंगल को हमने चेंज किया तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज हो गया और सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसी वाटर मीडियम में। तो मैं अभी एम बनाऊंगा, ये आप देख सकते हैं ये एम बनाया, एम फॉर मॉडर्न एज स्कूल एंड कॉलेज उगी। तो आज ही अपने आप को मॉडर्न एज कॉलेज उगी में रजिस्टर्ड कराएं और साइंस विद प्रैक्टिकल सीखने का मौका हासिल करें। ये देख लें, ये बेंडिंग ऑफ लाइट से हमने क्या बनाया? हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाया। इज इट क्लियर? ये ग्लास स्लैब है। जब इसमें लाइट एयर से, एयर एक मीडियम है, ग्लास दूसरा मीडियम है, वाटर तीसरा मीडियम है, ये तीनों डिफरेंट मीडियम है। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी एयर एक मीडियम है, एयर से लाइट गुजरेगी तो ये दूसरा मीडियम ग्लास स्लैब है। तो देख सकते हैं कि लाइट यहां पे बेंड हो रही है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट, ये आपको नजर आ रहा है। ग्लास स्लैब से जैसे ही लाइट एंटर हो रही है तो ये लाइट बेंड हो रही है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये आप देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन है। ग्लास स्लैब से जब भी लाइट गुजरती है तो लाइट बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये बेंड हो जाती है, ये जस्ट रिफ्रैक्शन है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होगा? जब लाइट किसी वाटर से गुजरेगी तो वाटर से गुजरेगी तो उसका जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल, यानी ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल बनाएगी। और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, जैसे ही हम एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, यहां से लाइट एंटर हो रही है, ऊपर निकल रही है, यानी रिफ्रैक्ट हो रही है, एंटर हो गई। जैसे ही मैं एंगल को इंक्रीज करता हूं तो एक ऐसा एंगल बन जाएगा, यहां पर इसके साथ 90 का एंगल बनेगा। जब ये बेस के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट है 90 का एंगल बनाएगी, उस केस में इंसिडेंट एंगल को, इस रे का जो एंगल होगा उसे क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यानी उस 90 के एंगल के बाद ये सारी की सारी रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं कि टोटल लाइट, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी वाटर में से गुजर रही है। तो सारी की सारी यानी 90 का जाविया जब बनेगा उस वक्त इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल के बाद जैसे ही हम एंगल इंक्रीज करते जाते हैं, आप देख सकते हैं कि लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है पानी में। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।